आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया। जैसा कि बकरा ईद है और हर घर में कलेजी बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम चाहते हैं कि झटपट कलेजी बन जाए और बहुत मज़ेदार बने। तो आज मैं आपके लिए बहुत झटपट बन जाने वाली कलेजी की रेसिपी लाई हूँ, जिसमें आपको इसको उबालने के झंझट से भी जान छूटेगी और इंतहाई मज़ेदार ये तवा कलेजी की रेसिपी आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो आए हम प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, कलेजी जो है इसमें बहुत ज़्यादा खून है। इसकी बेहतरीन सफाई के लिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून ये लहसुन है, मैंने इसमें लहसुन ऐड किया है और साथ में ये मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें सिरका ऐड करूँगी और इसको मैं 10 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी। यकीन माने ये बेस्ट तरीका है, बिल्कुल कलेजी जो है हमारी साफ़ हो जाएगी और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट में ये देखिए जितना भी इसमें ब्लड था वो सब जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं आपको इसको अच्छे तरीके से धो के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, मैंने इसको धो लिया। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी और 750 ग्राम कलेजी के अंदर 250 ग्राम दही मैंने इसमें ऐड किया है। ये हरी मिर्च का पेस्ट है जो मैंने अभी फ्रेश बनाया है और साथ में इसमें ये सिंपल स्पाइसेस जाएंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, क्योंकि हरी मिर्च का पेस्ट मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून डाला है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसलिए चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून डाली है। 2 टीस्पून भर के इसमें पिसा धनिया बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी रेडी करेगा इसकी, और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी और 1 टीस्पून ज़ीरा जाएगा। देखिए अब हम इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्सअप करेंगे और इसको मैरिनेट करके तकरीबन हम 1 घंटे के लिए रख देंगे। जितनी ज़्यादा देर तक ये रखी रहेगी, आप यकीन माने इसकी मैरिनेशन का टाइम जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ये मज़ेदार बनेगी। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। तो फिर मैं आपको 1 घंटे के बाद दिखाती हूँ। तो तवे पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। अभी ऑयल हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना डालेंगे कि जिसमें सिर्फ प्याज फ्राई हो जाए। ये मैंने एक थोड़ी दरमियाने से बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको बारीक बारीक कट किया है और हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा लाल ना हो, बस नॉर्मल सी ये फ्राई हो जाए, यानी ट्रांसपेरेंट होने से थोड़ी सी ऊपर। इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो कलेजी का कलर चेंज हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल हल्की सी ये ब्राउन हुई है, इससे ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये मैरिनेटेड कलेजी ऐड करूँगी। हम पहले थोड़ी ऐड करेंगे क्योंकि तवा छोटा है, तो हमने इसके हिसाब से काम करना है। थोड़ा सा फ्लेम हम हाई करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्सअप करेंगे और अब हम इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तो देखें व्यूअर्स, दही का पानी जो है ये देखें खुश्क हो गया। तो अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर चॉप किए हैं, इनको हम इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करके पकाएंगे। टमाटर के साथ भी मैं इसको कवर करके रख दूंगी और ताकि ये टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो जाए, फिर हमें भूनने में आसानी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखेंगे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका पानी भी काफ़ी खुश्क हो चुका है। तो देखिए व्यूअर्स, टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका पानी भी खुश्क हो चुका है अच्छे से। तो इसको इस वक्त अब ये देखें, ये बिल्कुल ये देखें गल चुकी है, ज़रा से इशारे से ये दो हो गई है। तो इस पॉइंट पर मैं इसके अंदर पहले तकरीबन 3-4 चम्मच इसमें ऑयल के डालूँगी। 2 टेबल स्पून मैंने पहले डाला था और 3 टेबल स्पून मैं इसमें अब डाल दूँगी।
और इससे इसमें बहुत चमक आएगी। और ये देखें, ये हरी मिर्चें हैं। ऑयल डालने से इसमें बहुत ज़्यादा चमक और जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, चमक आएगी। तो इस तरह से आप इसको फ्राई कीजिए। ये देखें, ज़बरदस्त रेसिपी बन रही है। तो देखें व्यूअर्स, इस वक्त कलेजी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इस पॉइंट पर इसमें ये नमक ऐड करेंगे। ये देखें, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला है। और ये देखें, मज़ीद खुशबू के लिए इसमें ½ टीस्पून में गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे ताकि नमक और मसाला तमाम जगह एक सा हो जाए। यकीन माने ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़े की ये बनती है। अब आपको इसको खाने के लिए बाज़ार जाना नहीं पड़ेगा, आप इसे घर में इंजॉय करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखेंगे, ज़बरदस्त कलेजी बन के रेडी है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये बन के रेडी है। इस पर मैं ये हाफ़ लेमन स्क्वीज़ करूँगी। यकीन माने कि जब ये रेडी हो जाए और इस पर आप लेमन जब इस तरह से निचोड़ के खाएंगे तो यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इंतहाई मज़ेदार ये कलेजी की रेसिपी है। आप इसको बनाएं और यकीनन आप घर वालों का दिल जीत लेंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।